हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कार्व ऑफ स्टॉक मार्केट। और मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जुबिलिएंट फूडवर्क्स लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी के Q4 के रिजल्ट आ चुके हैं और काफ़ी अच्छे कंपनी के रिजल्ट आए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स कैसे आए हैं, कंपनी का ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करेंगे, कैसे कंपनी ने परफॉर्म किया है। फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, उसके अलावा प्रोमोटर होल्डिंग्स भी देखेंगे। देन हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ये सारी चीज़ें करने के बाद में फिर हम लोग देखेंगे कंपनी कैसे फ्यूचर में आगे ग्रो कर सकती है या नहीं कर सकती है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये है कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स। यहाँ पे देखेंगे कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 1.20 रुपीज़ का पर शेयर का। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे अपडेट है कि मिस सीमा बस्सी इन्होंने जो ये ज्वाइन करने वाले हैं एज अ इंटरनल ऑडिटर ऑफ द कंपनी। डेट देखेंगे यहाँ पे तो 1 जुलाई 2024 का है। तो अभी हम लोग जुबिलिएंट फूडवर्क्स लिमिटेड का यहाँ पे देखेंगे। कंपनी ने बहुत ही अच्छा नेटवर्क यहाँ पे एक्सपांड किया है। कंपनी के पास पोटेंशियल है टू सर्व 22% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जुबिलिएंट फूड के ये स्टोर्स है, डोमिनोज, पॉपॉयज, फिर डनकिन, फिर हॉन्ग्स किचन कॉफ़ी, ये सारे कंपनी के अलग अलग ब्रांड्स हैं। यहाँ पे इंडिया जो इनका जो आपने देखा यहाँ पे स्टोर नेटवर्क जो है वो इंडिया, टर्की, श्रीलंका, बांग्लादेश, अजरबैजान, फिर जॉर्जिया, ये सब इनके अलग अलग लोकेशंस है। देन यहाँ पे अब देखोगे ना तो डोमिनोज का यहाँ पे टोटल 1995 स्टोर्स हो गया है। एंड सारी चीज़ों को मिला के यहाँ पे देखेंगे इंडिया का ऑल ब्रांड्स का मिला के यहाँ पे देखेंगे तो 2096 यहाँ पे स्टोर्स है अभी टोटल। ठीक है, टर्की का देखेंगे तो कॉरपोरेट, फ्रेंचाइज्ड, ये सब टोटल मिला के 703 है। और इसका कॉरपोरेट्स में देखेंगे तो 103 है, फ्रेंचाइज में देखेंगे तो 697 हो गया है और टोटल यहाँ पे 800 का हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग बांग्लादेश का वैसे ही उस अकॉर्डिंग, श्रीलंका का 50 है, देन बांग्लादेश में 28 है, फिर ये लोकेशन में देखेंगे तो 10 है, फिर यहाँ पे देखेंगे तो 7 है जॉर्जिया में। ओवरऑल नेटवर्क यहाँ पे देख लेंगे तो अभी कितना हो गया है 2991 यहाँ के टोटल नेटवर्क हो गए हैं। फिर एडिशन कितना हुआ है लास्ट 12 मंथ में, तो लास्ट 12 मंथ में 356 स्टोर्स ऐड हुए हैं और यहाँ पे लास्ट 3 मंथ्स में देखेंगे तो 112, यानी कि बहुत ही फर्स्ट टाइम कंपनी ने इतने ज़्यादा स्टोर्स लॉन्च किए हैं। फिर यहाँ पे इंडिया सेगमेंट का देख लेंगे यहाँ पे Q4 FY24 का, तो रिवेन्यू एंड स्टोर ग्रोथ देखेंगे तो 13,313 मिलियंस का यहाँ पे ग्रोथ है। 89 स्टोर्स ऐड हुए हैं। मार्जिन देखेंगे 76.6% का ग्रॉस मार्जिन है और एबिटा 19.1% का है, तो काफ़ी डिसेंट है। की KPIs डोमिनोज का देख लेंगे तो न्यू कस्टमर एक्विजिशन है 30% का ग्रोथ दिया है उसने, और मंथली एक्टिव यूज़र है इसके 11.1 मिलियन का, तो बहुत ही अच्छा मंथली एक्टिव कस्टमर्स है इसके। सिमिलरली इंटरनेशनल सेगमेंट का भी देखेंगे Q4 FY24 का, तो टर्की, अजरबैजान और फिर जॉर्जिया, यहाँ पे देखेंगे तो Q4 FY24 का परफॉर्मेंस तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है कंपनी ने। सिस्टम सेल्स अगर देखेंगे हम लोग तो 5,877 मिलियंस का है और यहाँ पे देखेंगे 28.1% से अप हुआ है। डोमिनोज का लाइक फॉर लाइक ग्रोथ देखेंगे तो 18% का है। देन डोमिनोज टर्की डिलीवरी चैनल यहाँ पे 74.4% का यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ है। कॉफ़ी सिस्टम सेल्स कम्स इन ₹461 मिलियंस का और ये अप है 209% से, तो बहुत ही अच्छा खासा कंपनी ने इसमें परफॉर्म किया है। अभी कंट्रीब्यूट करती है ये 7.9% का टू टर्की सिस्टम सेल। कंट्रीब्यूशन फॉर 2 मंथ्स देखेंगे यहाँ पे तो 2,174 मिलियंस का है। एबिटा जो है इसका 26.5% से ग्रो हुआ है और पैट यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन वो 6.2% से ग्रो हुआ है, तो काफ़ी अच्छा इंटरनेशनली भी कंपनी परफॉर्म कर रही है। बांग्लादेश का देखेंगे तो रिवेन्यू जो है वो 52.1% से ग्रो हो रहा है। एंड कंपनी ने लॉन्च किए हैं बहुत सारे अलग अलग चीज़ें यहाँ पे, तो लॉन्च न्यू फ्यूजन इनोवेशन डोमिनोज ओरिगैनो राइस बाउल। ठीक है, तो ये नया मेन्यू आया है। देन हेल्दी चैनल मिक्स्ड विद डिलीवरी शेयर एट
42%, तो काफ़ी अच्छा कंपनी का ग्रोथ होते जा रहा है। सेल्स यहाँ पे देखेंगे तो डिलीवरी सेल्स इम्प्रूव टू 86%, अप 1100 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर। श्रीलंका से यहाँ पे देखेंगे तो 4.1% से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और कंपनी ने गार्लिक ब्रेड यहाँ पे लॉन्च किया है। अभी हम लोग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल और जो डोमेस्टिक का जो भी बिजनेस है, सारा बिजनेस यहाँ पे कैलकुलेट होगा। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे FY24 और FY20 का परफॉर्मेंस कैसा है, तो यहाँ पे परसेंटेज में दिया है। तो यहाँ पे देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का 9.6% से ग्रो हुआ है, तो कंपनी ने डिसेंट परफॉर्मेंस, बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं किया लेकिन डिसेंट परफॉर्मेंस किया है। लेकिन जो QSR इंडस्ट्री है अभी तो इतना परफॉर्म नहीं कर रही है। जैसे कि आप देवयानी को भी देख लेंगे तो देवयानी के शेयर्स भी कंटिन्यूसली फॉल होते जा रहे हैं और जुबिलियंट फूड के भी कंटिन्यूसली, तो उसमें इतना ज़्यादा कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखो टोटल इनकम कंपनी का हो गया 9.4% का, और ग्रॉस प्रॉफिट देख लेंगे तो 10.3% का यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है। तो मतलब डिसेंट है, बहुत बुरे भी नंबर नहीं है और काफ़ी अच्छे भी नंबर नहीं है। एबिडा यहाँ पे देख लेंगे तो एबिडा कंपनी का 0.7% से डाउन हो गया है, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर एक्सेप्शनल आइटम यहाँ पे देख लोगे तो बहुत ही बुरे हैं। यहाँ पे देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, तो ये -35.4% का है, यानी कि बहुत ही ख़राब नंबर है इसके। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे देखेंगे तो -0.6% का है, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे देख लेंगे, टैक्स यहाँ पे देखोगे तो माइनस में है, ठीक है, माइनस में है ये, यानी कि ये टैक्स मिलेगा। तो ये मिलने के बाद में कितना हुआ है कंपनी को, 13.5% का हो गया है। तो इसके लिए कंपनी को ये जो टैक्स है ये माइनस में चला गया है, क्योंकि कभी कभी क्या रहता है कि कंपनी टैक्स पे कर देती है, ठीक है, लेकिन बाद में कैलकुलेशन होने के बाद में समझ में आता है कि इतना टैक्स पे करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि बिजनेस शायद से लॉस में चल रहा है, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो टैक्स कंपनी को एडजस्ट होके मिल जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से कंपनी को यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फ़ायदा मिला है। अगर ये नेगेटिव में नहीं रहता था तो ये बहुत ही ख़राब नंबर आ जाते थे इसके। देन सेम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो ये Q4 FY24 का है, ये Q4 FY23 का है, और ये उसका चेंज है, ठीक है, और ये Q3 FY24 का है, यानी कि प्रीवियस क्वार्टर का है, ठीक है, ये भी उसका डिफरेंस है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 23.9% से ग्रो हुआ है, जो कि बहुत ही शानदार नंबर है, और प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 14.1% से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ है, जो कि ये भी काफ़ी डिसेंट है। देन यहाँ पे टोटल इनकम हम देखेंगे, टोटल इनकम में 23.6% से ग्रो हुआ है, एंड यहाँ पे प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 15.3% से ग्रो हुआ है, ठीक है, तो ये भी काफ़ी डिसेंट है। देन हम लोग देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे देखो ग्रॉस प्रॉफिट है 26.4% का, ये भी काफ़ी अच्छा है, एंड प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 14.4% से है, तो ये भी काफ़ी डिसेंट है। देन अभी हम लोग इसका एबिडा देख लेंगे, तो एबिडा 24.6% से ग्रो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, जो कि बहुत ही डिसेंट है, एंड देन प्रीवियस क्वार्टर से देखेंगे तो 10.8% से ये काफ़ी अच्छा नंबर दिया है इसने। अब हम लोग देख लेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, तो यहाँ पे 2.7% का है ये, और प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो -36.1% का है, तो ये एक है जो कि बहुत ही बुरे नंबर आए हैं। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगेन यहाँ पे देखो तो कितना है, Q4 FY23 में 534 मिलियन का था, यहाँ पे देखेंगे तो 2250 मिलियन का, तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे जनरेट हुआ था 321.4% का, जो कि बहुत ही अमेजिंग नंबर है, और प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 162.1% का यहाँ पे ग्रोथ दिखा रहा है, ये भी काफ़ी शानदार है, ठीक है। देन अगेन यहाँ पे टैक्स देखेंगे हम लोग तो -35.2% का है, जो कि कंपनी को पे करने की ज़रूरत नहीं है, जिसके वजह से जो हमारा ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो इंक्रीज़ हो गया। क्यों इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि यहाँ पे टैक्स माइनस में है, यानी कि ये एडजस्ट हुआ है, ये ऐड हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से ये
हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हो गया है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ये नंबर है, इसके वजह से इतना अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट करके दिया है कंपनी ने। सिमिलरली प्रीवियस क्वार्टर से भी कंपेयर करेंगे तो -20% का था, और उस वजह से यहाँ पे काफ़ी अच्छा नंबर दिख रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 218% से ये ग्रो हुआ है। अभी हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो यहाँ पे इक्विटी कैपिटल देखेंगे तो 132 करोड़ का है, पहले भी उतना ही था, कोई चेंज नहीं है। रिजर्व्स देखेंगे, कंपनी के रिजर्व्स कंटिन्यूसली अब यहाँ पे देखोगे इंक्रीज होते जा रहा है, जस्ट बिकॉज ये सेक्टर ये कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है वो सेक्टर ही इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है। तो आप इसके जो भी प्योर कंपेटिटर देखेंगे, ठीक है, तो सब में ही इतना मतलब अच्छे नंबर्स नहीं आ रहे और इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है कंपनी। बट कंटिन्यूसली देखोगे ना तो आप इसका सेल्स जो रिजर्व है वो इंक्रीज होते जा रहा है। देन इसका बोरोइंग भी देखोगे तो बोरोइंग भी सिमिलरली इंक्रीज होते जा रहा है। तो इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है, आप यहाँ पे देखो इसका जो रिजर्व्स है वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन यहाँ पे बोरोइंग देखोगे ना तो ये भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। अब ये क्यों हुआ है, कोई इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि FY24 में कंपनी ने हाईएस्ट एवर स्टोर्स यहाँ पे लॉन्च किए हैं, ठीक है, जिस वजह से कंपनी को बहुत सारा फंड रिक्वायर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोरोइंग हो सकती है, और भी कोई रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो रिजर्व्स है वो कम है और बोरोइंग ज़्यादा है, तो कंपनी कर्जे में है, ठीक है। और अगर रिजर्व ज़्यादा रहते थे, बोरोइंग कम रहती थी तो चल जाता था, लेकिन रिजर्व्स बहुत कम है एंड बोरोइंग उससे डबल है, तो ये कंपनी का बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। देन कंपनी का टोटल लाइबिलिटी देख लेंगे हम लोग, तो लाइबिलिटीज़ कंपनी की बहुत बढ़ गई है। पहले कितना था 5382 करोड़ का, और अभी हो गया 8126 करोड़ का, तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। देन यहाँ पे टोटल असेट देख लेंगे हम लोग, तो टोटल असेट भी कंपनी का वैसे ही इंक्रीज हो गया है। रेशियोज देख लेंगे हम लोग, तो डेटर डे देखेंगे हम लोग इसका, तो 17 हो गया, ये भी इंक्रीज हो गया है। इन्वेंट्री डेज देखेंगे, ये भी इंक्रीज हो गया है। और डे पेएबल देखेंगे तो ये भी कंपनी का बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। कैश कन्वर्जन साइकिल ये भी इंक्रीज हो गया है। एंड वर्किंग कैपिटल डे देखेंगे तो ये थोड़ा सा कम हो गया। तो ये जो रेशियोज है ये भी कंपनी के बहुत ही नेगेटिव है अभी तक। अभी हम लोग कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग हम देखेंगे तो 41.94 का ही है, कोई भी चेंजेस नहीं है प्रमोटर होल्डिंग में। FI की होल्डिंग हम देखेंगे तो ये कम हो गई है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखो 27.75% था दिसंबर 2023 में, और उसके पहले 26.14% था। अभी कितना हो गया है 23.24% का, तो ये बहुत ही ज़्यादा कंपनी ने यहाँ से स्टेक सेल किया। अभी यहाँ पे DI का होल्डिंग देखोगे तो एक अच्छी बात है कि यहाँ से FI ने सेल किया है तो DI ने बाई किया है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट रहता है कि ऐसा नहीं है कि FI ने सेल किया और किसी ने बाई नहीं किया या पब्लिक ने बाई किया, ऐसा नहीं है। तो DI ने सेल बाई किया है, ठीक है। गवर्नमेंट का यहाँ पे देखेंगे तो सेम है 0.20% का, और यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग बढ़ गई है 8.42% का। तो अभी हम लोग कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेंगे। तो 3 इयर्स का देखेंगे तो 20% से सेल्स ग्रोथ है, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ का देखेंगे तो 10% का ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ देख लेंगे कंपनी का तो बहुत ही कम प्रॉफिट है, मतलब यहाँ पे 3 इयर्स में कंपनी ने सिर्फ 3% का प्रॉफिट दिया है, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ का देखेंगे तो -27% का प्रॉफिट दिया है। तो ये बहुत ही ख़राब है इसके नंबर्स। और CAGR देखेंगे हम लोग तो -7% का है 3 इयर्स में, और लास्ट ईयर का देखेंगे तो 1% का सिर्फ यहाँ पे CAGR है। तो कंपनी ने एक साल में कुछ ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 12% का है लास्ट ईयर का, एंड यहाँ पे देखेंगे 3 इयर्स में देखेंगे तो 18% का है। तो ये देख लेंगे हम लोग पीयर कंपैरिजन। तो पीयर कंपैरिजन में जुबिलियंट फूड ये नंबर 1 कंपनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन इसी का है 31,623 करोड़ का, ठीक है। अब बाद में देवयानी, वेस्ट लाइफ, फिर सफायर, फिर यहाँ पे रेस्टोरेंट ब्रांड, बारबेक्यू नेशन, कॉफ़ी डे एंटर, ये सब है। अब यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्वार्टरली प्रॉफिट है और यहाँ पे क्वार्टरली सेल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेल्स कम होते जा रहे हैं, ठीक है, एंड वैसे ही प्रॉफिट भी इसका आप देखोगे ना तो कंटिन्यूसली कम होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने अच्छा प्रॉफिट बना के दिया, सिर्फ यहाँ पे देखोगे कॉफ़ी डे एंटर ने यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दिया है, ठीक है, और सेल्स यहाँ पे कम है।
बट बाकी सब यहाँ पे कंपनीज देखो सेम सेक्टर की किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया, सिर्फ जुबिलेंट फूड है और कॉफ़ी डे एंटर है, ये दोनों ने ही अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दिया है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने देख लिया है। कंपनी ने लो बनाया था 421 का, हाई बनाया है 587 का। डिविडेंड यील्ड है 0.25 का। कंपनी ने अभी डिविडेंड डिक्लेयर किया है 1.20 रुपीज़ का, जैसे मैंने आपको बताया। ROCE है 10.9% का। स्टॉक का पी है 121 का और इंडस्ट्री पी है 174 का। तो इंडस्ट्री पी से काफ़ी सस्ते पे ये अभी स्टॉक मिल रहा है, लेकिन फंडामेंटली ये कंपनी वीक हो गई है अभी। बुक वैल्यू देखेंगे तो 32.9 का है और यहाँ पे डिविडेंड और यहाँ पे EPS देखेंगे तो 6.05 का है। प्लेज परसेंटेज, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे प्लेज परसेंटेज कंपनी की इंक्रीज़ हो गई है 4.98% का, तो ये एक कंपनी का नेगेटिव पॉइंट है। देन यहाँ पे करंट रेशियो देखेंगे तो ये भी कम है, 0.60 का है। क्विक रेशियो देखेंगे तो 0.39 का है, तो ये कंपनी का क्विक रेशियो था। प्राइस टू बुक वैल्यू है 14.6 का। तो ये था कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। तो आपको कैसा ये कंपनी का फंडामेंटल्स लगा है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो आप। तो ये है कंपनी का टेक्निकल चार्ट, जुबिलेंट फूड, ये डेली चार्ट है, ठीक है। मैंने ये सारी लाइंस ड्रॉ करके रख दी है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है नहीं तो। देखो यहाँ पे ऐसा डाउनफॉल हुआ था, फिर अभी इसको वापस से ये लेवल पे जाने के लिए कब जाएगा पता नहीं। कंपनी को बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा तभी जाके यहाँ पे ये लेवल पे जाएगा। यहाँ पे देख लो इसका जो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है इसका, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया था, काफ़ी टाइम तक था। यहाँ पे भी देखो रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ से ऊपर गया था। तो कंपनी ने अगर इसको पार किया, यानी कि ये वाले लेवल को अगर ब्रेक करती है, ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ से वो अपवर्ड मूवमेंट ले, यहाँ से वो अपवर्ड मूवमेंट ले। अदरवाइज़ ये नहीं हुआ तो फिर शायद से हो सकता है कि वो यहीं पे कंसोलिडेटेड करते रहे, और नहीं हुआ तो ये जो सपोर्ट है इसका, ये वाला ब्रेक करने का कोशिश करेगा। ये वाला सपोर्ट देख रहे हो आप 465 रुपीज़ का, ठीक है। तो ये इसका एक सपोर्ट है और ये इसका एक रेजिस्टेंस है। तो ये इधर रेजिस्ट करके आगे बढ़ जाता है तो ऊपर जाएगा, अदरवाइज़ ये वाले सपोर्ट पे आके टूट सकता है। और ये वाला अगर क्रॉस हुआ तो फिर चांसेस है कि वो यहाँ पे आ जाए, ये जो है ना 431 पे। और यहाँ पे भी नहीं हुआ तो ये इसका लास्ट यहाँ पे है कि, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम था, ठीक है। इस यहाँ पे देखो मैं ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे इसका सपोर्ट है, लेकिन उसके पहले यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आएगा और यहाँ से भी रिवर्सल ले सकता है या फिर यहाँ से ब्रेक करके ये वाला सपोर्ट पे आ सकता है। तो कोई ऐसा फिक्स नहीं कि कैसे ये आएगा, ये मार्केट को प्रेडिक्ट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। मतलब कोई भी नहीं कर सकता है ये, बट ये हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे ये आगे परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। तो ये था इसका टेक्निकल चार्ट। आपके पास ये अगर स्टॉक है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो कमेंट करके बताइए मुझे। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।